Hello, today we will learn about loops in Python. So let's begin. आज हम इस सेशन के अंदर फॉर लूप को डिस्कस करेंगे। वैसे तो लूप जो है हमारे पाइथन के अंदर वो दो तरह के होते हैं, फॉर लूप एंड व्हाइल लूप। सो आज का जो सेशन होने वाला है वो फॉर लूप के ऊपर होने वाला है। सबसे पहले हमें समझना होगा लूप्स होते क्या हैं। देखिए, एक चीज समझिए कि जब हम वन टाइम मोर देन टू टाइम्स किसी भी काम को परफॉर्म करना है, किसी भी वर्क को परफॉर्म करना है, तो हम क्या करेंगे। मान लीजिए अगर हम कोई कोड लिख रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए कोई भी कोड हम लिख रहे हैं और उस कोड को बोला जा रहा है कि आपको इस पर्टिकुलर कोड को 10 टाइम्स जो है वो आइटरेट करवाना है। ठीक है, बोला जा रहा है कि इस पर्टिकुलर कोड में जो भी कोडिंग की गई है ये 10 टाइम्स चलनी चाहिए। ठीक, तो क्या आप उस पर्टिकुलर कोड को 10 टाइम्स लिखोगे? नहीं ना। तो यहाँ पे जो है लूप्स का कॉन्सेप्ट आया कि अगर हमें कोई भी काम मोर देन वन टाइम करना है, कोई भी वर्क मोर देन वन टाइम परफॉर्म करना है, तो हम वहां लूप का यूज करेंगे। वो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हो सकता है। लूप्स जो है जरूरी नहीं कि आप पाइथन यूज कर रहे हो, आप सी में भी कर सकते हो, सी प्लस प्लस में भी कर सकते हो। अगर आपको किसी भी कोड को मोर देन वन टाइम लिखना है तो आप वहां पे क्या करोगे, वहां पे आप यूज करोगे लूप्स का। ठीक, तो लूप्स को पढ़ने से पहले आपको एक चीज यहाँ पे और भी देखनी होगी जो कि है रेंज। अब रेंज क्या होती है? तो रेंज क्या होती है? देखिए, रेंज जो ये हमारे पास एक इनबिल्ट फंक्शन है जो कि पाइथन में आपको मिलता है। इसके अंदर हम सीक्वेंस ऑफ नंबर को रिटर्न करते हैं। ठीक है, ये एक स्पेशल फंक्शन है जो कि पाइथन जो है हमें प्रोवाइड करता है और यहाँ पे हम स्पेसिफिक नंबर को लिखते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो बाय डिफॉल्ट। और अगर आपने स्टार्टिंग इसकी नहीं दी है, जैसे मान लो आपने रेंज लिखा, ठीक है, तो रेंज में आपने यहाँ पे 6 लिख दिया। ठीक, तो ये जो आपने लिखा है, ये हमारा जो है ये लास्ट एलिमेंट कहाँ तक के चलेगा ये बता रहा है। ठीक, लेकिन अगर आपने इसके अंदर स्टार्टिंग नहीं बताया तो ये क्या ले लेगा, बाय डिफॉल्ट 0 ले लेगा। ठीक है, तो ये जो है 0 से लेके कहाँ तक के चलेगा, 6 तक के। और 6 में ये एक कम ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है। देखिए 6 एलिमेंट हो गए। ओके, और ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एंड इंक्रीमेंट बाय 1। तो ये बाय डिफॉल्ट इंक्रीमेंट क्या करता है, 1। तो यहाँ देखिए पहले 0 था, फिर 1 हुआ, 2 3 4 5, इस तरह से ये चलता रहेगा। एंड स्टॉप बिफोर अ स्पेसिफिक नंबर। और ये कब स्टॉप होगा, जो भी आपने स्पेसिफिक नंबर दिया है उससे एक पहले ही स्टॉप हो जाएगा। वही चीज लिखी है, ये स्टॉप कब होगा, बिफोर ए स्पेसिफिक नंबर। तो मैंने यहाँ पे 6 दिया है, तो देखिए ये स्टॉप हुआ 5 पे। तो ये चीज आपको समझ में आई कि रेंज आप कैसे दोगे। अब देखिए यहाँ पे, देखिए हमने यहाँ पे लास्ट एलिमेंट दे दिया था। अगर आप चाहते तो आप ऐसा भी कर सकते थे, रेंज के अंदर यहाँ हमने बोल दिया कि 6 से आप स्टार्ट हो और 24 तक के चलो। तो ये क्या है हमारा, ये हमारी स्टार्टिंग है कि यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं और जाना कहाँ तक के, लास्ट। ये हमारा लास्ट है। ठीक है, समझ में आई बात। और इससे भी कैसे लास्ट होगा, बिफोर अ स्पेसिफिक नंबर। तो 24 दिया है तो लास्ट 23 जाएगा। नाउ क्लियर। अब देखिए एक और भी है यहाँ पे, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। रेंज जैसे हमने दिया 6,24,4। तो ये जो 4 है ये हमें बताएगा कि कितने टाइम्स आपको स्टेप्स लेने हैं, जंप करने हैं। ठीक है, विच मीन्स अगर आप 6 को प्रिंट कर रहे हो, 6 के बाद आप 4 स्टेप बाद जो एलिमेंट आएगा वो प्रिंट करोगे। ठीक है, तो 4th स्टेप बाद 10 आएगा, वो प्रिंट हो गया। फिर इसके बाद देखिए 24 तक कैसे ही चलते रहना है। तो 4th स्टेप के बाद अब क्या आएगा, 14 आएगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से ये चलता रहेगा। समझ में आई ये बात? अगर किसी को नहीं आई है, वीडियो को रिवाइंड करो, एक बार फिर से देखो, समझ में आ जाएगा। नाउ अब जो हमारा टॉपिक है उस पे मूव करते हैं, जो कि है लूप्स इन पाइथन। तो लूप क्या है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, आर यूज टू रिपीट एक्शन एफिशिएंटली। तो आप इसको किस लिए यूज करते हो, जब आपको किसी भी एक्शन को रिपीट करना है एफिशिएंटली। द मेन टाइप आर फॉर लूप एंड while loop. For loop counting through items and based on condition. While loop is based on condition. चलिए इसको हम डिस्कस करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि फॉर लूप का सिंटैक्स क्या है।
देखिए यहाँ पे हमने कुछ लिख रखा है कि फॉर फिर आइटरेटर वेरिएबल। तो आइटरेटर वेरिएबल का क्या मतलब है कि कितने टाइम जो आइटरेट होगा वो यहाँ पे पर्टिकुलर वेरिएबल हमने दिया है उसके अंदर वैल्यू जो है स्टोर हो जाएगी। और यहाँ पे सीक्वेंस लिखा है, तो जो भी आप सीक्वेंस दोगे उसके हिसाब से चलता रहेगा। ठीक है, यहाँ पे हमने लूप को थोड़ा सा और भी अच्छे तरीके से लिख दिया है कि आप देखिए कैसे। सिंटैक्स देखिए, फॉर, पहले आप फॉर लिखोगे, फिर वेरिएबल नेम लिखोगे जिसमें हमारा जो लूप है वो आइटरेट करेगा, एंड इन रेंज, देखिए रेंज यहाँ पे काम आ रही है, और फिर लास्ट इंडेक्स दोगे और यहाँ पे बॉडी ऑफ लूप लिखोगे आप। ओके, इसी तरह से देखिए एक दूसरा भी हमारे पास फॉर्मेट है। ये जो फर्स्ट इंडेक्स लास्ट इंडेक्स है ये इसी लाइन में है। फॉर वेरिएबल नेम इन रेंज, फर्स्ट इंडेक्स लास्ट इंडेक्स एंड देन बॉडी ऑफ लूप। देखिए अब यहाँ पे देखिए, अभी ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी हैं आपसे, फर्स्ट इंडेक्स लास्ट इंडेक्स जंप और फिर बॉडी ऑफ लूप। ये बाय यूजिंग आरडीएलई हम इसको और डिटेल में डिस्कस करते हैं आपसे। देखिए यहाँ पे हम फॉर लूप लिख रहे हैं, फॉर आई इन रेंज 6। ठीक, तो आपने यहाँ पे ये दिया। अब देखिए जब हम इसको प्रिंट करवाएंगे, तो जब हम प्रिंट करवाएंगे आई को, ये आई के अंदर ही सारी वैल्यू स्टोर हो रही है क्योंकि यही वेरिएबल है जो आइटरेट कर रहा है। तो जैसे ही अगर हम आई को प्रिंट करवाएंगे तो आप देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे 0 से लेके 5 तक के ये दे रहा है। ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ पे 6 दिया तो बिफोर नंबर ये प्रिंट करवा रहा है हमारी वैल्यू। आप ध्यान दीजिए जरा, यहाँ पे अगर हम लिख दें 6,24। अब देखिएगा यहाँ पे क्या हुआ कि हमने स्टार्टिंग इंडेक्स क्या दिया 6, और 24 जो है वो लास्ट इंडेक्स दिया। तो देखिए ये क्या प्रिंट करेगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसने प्रिंट किया 6 से लेके 23 तक के। ठीक है, तो 24 से कम ही देगा ये। अब हम एक काम करते हैं, क्योंकि ये हमारा जो है वो हर एक लाइन के बाद प्रिंट हुआ, तो ऐसा ना हो, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, एंड इक्वल्स टू, और यहाँ पे सिंगल कोड में लिख देंगे कॉमा। तो हर एक नंबर के बाद जो है वो कॉमा लग के आ जाएगा। देखिए यहाँ पे देखिए 23 तक के प्रिंट हो गए। अब देखिए हम जंप करवाना चाहते हैं, मतलब कितने स्टेप्स आप आगे बढ़ना चाहते हो। तो यहाँ हमने जैसे दिया 4, तो क्या होगा 6 के बाद जो फोर्थ एलिमेंट होगा वो प्रिंट होगा। चलिए देखिए यहाँ पे, देखिए पहले 6 आया, फिर 10 आया, फिर 14 आया, 18 और 22। ठीक, तो हर एक फोर्थ एलिमेंट प्रिंट हो रहा है। तो ये चीज आपको होप समझ में आई होगी। देखिए यही सारी चीजें हमने यहाँ लिख रखी हैं सिंटैक्स के माध्यम से। जैसे यहाँ पे देखिए हम यूजर द्वारा वैल्यू भी दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मान लो जो अभी हमें नहीं पता है कि ये कितने स्टेप्स चलेगा, मतलब कितना ये लास्ट डेस्टिनेशन कवर करेगा अपनी। तो यहाँ पे जैसे हमने लिख दिया n इक्वल्स टू 100, तो ये देखिएगा 100 जो है ये प्रिंट किया इसने। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि n में जितनी भी वैल्यू आपने स्पेसिफाई की तो आप वो ले सकते हो। तो यहाँ पे आप इंट इनपुट का भी यूज कर सकते हो, तो वो चीज भी पॉसिबल है। रेंज अभी हमने आपको बताया, ये अभी हमने ये भी डिस्कस किया है आपसे। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे हमें एक सीरीज दी गई है, वो प्रिंट करवानी है 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 एंड 100। तो ये आप कैसे प्रिंट करवाओगे? देखिए इसको प्रिंट करवाना बहुत आसान है, अगर आप इसके अंदर लॉजिक को ढूंढ लो। ठीक है, अगर आप इसके अंदर लॉजिक को ढूंढ लो तो देखिए लॉजिक क्या बन रहा है इसके अंदर, समझिएगा इस बात को। सबसे पहले तो देखिए कितने एलिमेंट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इसका क्या मतलब है कि हम 11 तक के चलेंगे। ठीक है, और स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है? स्टार्टिंग हो रही है 1 से, तो ये तो पता चलेगा कि 1,11 लेके चलना है। ठीक, स्टार्टिंग आपने देख ली और एंड कहाँ पे हो रहा है ये देख लिया। अब हम इसके अंदर लॉजिक ढूंढते हैं। देखिए यहाँ पे कितना गैप है, यहाँ पे देखिए कितना गैप है 3 का, इसमें कितना गैप है चेक करिए, इसमें कितना गैप है, यहाँ पे 3 का गैप है, तो यहाँ पे कितना गैप है 5 का। फिर यहाँ ये यहाँ पे कितना गैप है। देखिए ये सारी जो चीजें हैं ये एकदम सिंपल लॉजिकल रीजनिंग की तरह है। ठीक है, तो देखिए यहाँ 7 का गैप है। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो कितना गैप है, यहाँ पे चेक किया तो 9 का गैप है। तो यहाँ देखिए ये आपको ऑड की सीरीज मिल रही है। ठीक है, ये आपको ऑड की सीरीज मिल रही है। तो अब आप क्या करोगे, जो थोड़ी देर क्या करोगे, कैसे प्रिंट करवाओगे?
ये सबसे पहले आई में वैल्यू क्या आ रही है? आई में वैल्यू आ रही है सबसे पहले 1। ठीक है, ये जो है आप देख सकते हो आई में वैल्यू क्या आ रही है 1। और हम अगर 1 को मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आ रहा है। ठीक, इसके बाद आई में वैल्यू कितनी आ रही है बताइए? आई में वैल्यू कितनी आ रही है इसके बाद? आई में वैल्यू जो है हमारे पास तो 2 आ रही है। ठीक है, आई में हमारे पास वैल्यू तो 2 आ रही है क्योंकि इसके बाद एक ही तो इंक्रीमेंट करेगा ये। तो जब 2 आ रही है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। देखिए, और इसके बाद वैल्यू क्या आ रही है? 3 आ रही है ना? क्योंकि 1 इंक्रीमेंट करेगा, 2 इंक्रीमेंट करेगा एंड देन फिर 3 इंक्रीमेंट करेगा। तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 कर दें तो 9 आ जाएगा। अब फिर इंक्रीमेंट करेंगे तो 4, फिर 4 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना आया? 16 आया। तो देखिए ये सीरीज बनती चली जा रही है, यहाँ पे बन रही है ना? तो इसको हम कैसे करेंगे? चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? यहाँ पे सबसे पहले हम फॉर लूप लेते हैं, आई इन रेंज। अब यहाँ पे क्या देंगे? देखिए यहाँ पे भी हमने आपको बताया 1 से शुरू हो रहा है, 11 तक के जाएगा क्योंकि आपको 10 तक के तो लेना ही है, तो एक कम लोगे, एक कम लेता है ये। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? देखिए प्रिंट करवाएंगे, क्योंकि आई मल्टीप्लाई बाय आई हो रहा था हर बार। ठीक है, और क्योंकि इसके बीच में क्या आ रही थी? स्पेस आ रही थी। यहाँ पे क्या आ रहा था? इसके बीच में स्पेस आ रही थी, तो हम इस तरह से स्पेस दे दें। हो गया हमारा प्रोग्राम। चलिए इसको रन करवाते हैं। सब मर्ज हो गया, गया पता नहीं चल पा रहा है। तो क्यों ना हम एक काम करें, यहाँ पे लगा दें प्रिंट। अब देखिएगा, देखिए आ रहा है ना 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100। तो ये इस तरह से आप प्रोग्राम को कर सकते थे। समझ में आई बात? होप ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर किसी को नहीं समझ में आ रही है तो एक बार वीडियो को फिर से देखो, समझ में आने लगेगी। अब मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि 1 है, फिर 3 6 10 15 21 28 36 45 55। इसमें भी वही काम करो। देखिए पहला क्या है? 1, तो 1 से स्टार्टिंग हो रही है। कहाँ तक के जा रहे हैं इसमें काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 10 तक के जा रहे हैं, तो 11 तक के तो चलेगा ही। ठीक है, तो हमने ये चीज डिसाइड कर ली। अब देखिए हो क्या रहा है इसके अंदर? वो ये रहा है कि 1 आया, 1 के बाद 3 आया, फिर 3 के बाद 6 आया एंड देन 10 आया। ठीक है, तो अगर हम कुछ देखिए यहाँ पे आपको क्या करना होगा? देखिए यहाँ पे 2 आ रहा है पहले। ठीक, फिर इसमें कितना डिफरेंस है? 3 का डिफरेंस है। इसमें कितना डिफरेंस है? 4 का डिफरेंस है। इसमें कितना डिफरेंस है? 5 का डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस आपने निकाल लिया। अब इस डिफरेंस को जो है आपको जोड़ना है। ठीक है, 1 + 2 करना होगा। फिर यहाँ पे क्या करना होगा? 1 + 2 किया आपने, फिर इसके बाद आप 3 + 3 करोगे। और 3 + 3 कैसे आएगा? ये देखिए ये वाला 3 यहाँ पे आ रहा है। ठीक, तो ये 6 आ जाएगा। अब देखिए 6 + 4 करोगे तो कितना आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है 10। ठीक, इसी तरह से अगर आप यहाँ पे 10 + 5 करोगे तो कितना आ रहा है? देखिए चेक करिए यहाँ पे कितना आ रहा है? यहाँ आ रहा है हमारे पास 15। ठीक है, तो ध्यान दीजिए जरा, ये जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट कहाँ से आपके पास आ रहा है? ये जो आंसर है ना? हर बार देखिए पहला जो था 1 था। ठीक है, पहला आंसर 1 था तो 1 आया। तो 1 में अगर हम 0 प्लस कर दें तो 1 + 0, एक तो 1 आया। तो ये आंसर यहाँ से मिल रहा है, ये आंसर आपको यहाँ से मिल रहा है, ये यहाँ से मिल रहा है, इस तरह से। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे एलिमेंट नहीं था तो 0 1 ये इस तरह से कर दीजिए। तो देखिए ये क्या हो रहा है? 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये चीजें मिल रही हैं। अब यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 ये मिल रहा है आपको। तो ये तो आप आइट्रेशन करवा सकते हो यूजिंग आई, क्योंकि ये देखिए 1 होगा, फिर एक बार 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, इस तरह से आता रहेगा। तो यहाँ पे आपको ये वाला कहाँ पे स्टोर कर रहे हो? ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? एस ले लो एक, जिसको आप 0 मान लो। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या कर रहे हो? 0 + 1 कर रहे हो, ध्यान देना। तो हम s = s + i कर दें तो देखिए 0 + 1 हो जाएगा, तो पहला 1 आ गया। फिर इसको आप क्या करोगे? दोबारा से s + i करोगे। तो दोबारा से जब s + i करोगे, देखिए s की जो वैल्यू है वो 1 हो गई है। तो 1 + i, i में क्या है? 2 है,
तो 3 हो गया। इसी तरह से देखिए s यहाँ ऊपर कर रहे हैं, s इक्वल्स टू s प्लस आई, तो यहाँ पे 3 हुआ, s की वैल्यू तो 3 हो गई और i की वैल्यू कितनी हो गई होगी 3, तो देखिए 6 आ गया। नेक्स्ट चेक कर लीजिए, तो 6 प्लस आई की वैल्यू 3 से क्या हो गई होगी 4, तो 10 आ गया। देखिए ये सीरीज बन गई, बनी कि नहीं बनी। तो देखो सबसे पहले आपको पेंसिल लेके पेन लेके बैठना है अपनी कॉपी में। आप सबसे पहले प्रोग्राम नहीं लिखने लगोगे, आपको क्या करना है पहले उसका लॉजिक बिल्डअप करना है। जब वो लॉजिक बिल्ड हो जाए तो उसको प्रोग्राम में चेंज कर दो। तो यहाँ पे हम इस प्रोग्राम को बना लेते हैं। तो क्या था, फॉर आई इन रेंज 1,11, वही सेम दिया है। फिर क्या लिख रहे थे हम, फिर इसके बाद लिखना था s इक्वल्स टू एस प्लस आई। देखिए जो जो चीजें वहां लिखी हैं बस वही लिख रहे हैं यहाँ पे। एंड देन क्या करना है, प्रिंट। प्रिंट में क्या लिखोगे, s कॉमा, यहाँ पे आप एंड लगा दो और एंड लगा के यहाँ पे आपको स्पेस देनी है। तो एंड किससे होगा, स्पेस, हर एक वैल्यू के बाद स्पेस आएगी। तो रन करवाइए तो देखिए ओके, एस इज अनडिफाइंड, तो यहाँ पे s इक्वल्स टू 0 ले लेते हैं। अभी देखिए 1 आ रहा है, 3, 6, 10, ये आ रही है सीरीज। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं हमारी ये थर्ड सीरीज है। तो देखिए ये सेकेंड सीरीज हो गई और ये थर्ड सीरीज हो गई। तो ये चीज आपको समझ में आई। इस तरह से आपको सारे लॉजिक बिल्डअप करने हैं। ठीक, कोशिश करिएगा कि जब हम जैसे कि आपको प्रोग्राम दिखाते हैं तो आप अपने आप से बनाइए, फिर उसके बाद मेरी जो वीडियो है उसको आप देखिए। ठीक है, तो और भी चीजें क्लियर होंगी। अब यहाँ पे देखिए एक प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन टू इनपुट 10 नंबर एंड फाइंड द सम ऑफ 2 डिजिट पॉजिटिव नंबर ओनली यूजिंग फॉर लूप। तो यहाँ पे आपको सम ऑफ 2 डिजिट करना है जो कि पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। ओके, तो पॉजिटिव नंबर के लिए आप क्या देखोगे, पॉजिटिव नंबर के लिए आप क्या देखोगे यहाँ पे, सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे इनपुट करवाना है 10 नंबर। तो रेंज आपकी फिर से वही आ गई 1,11। ठीक, रेंज कितनी आ गई 1,11। अब हर एक बार आपको एंटर करवाते जाना है नंबर, और जो नंबर है वो एंटर करवाते टाइम आपको ये भी ध्यान रखना है कि वो पॉजिटिव नंबर एंटर हो। ठीक है, आपको क्या ध्यान देना है कि वो जो है वो पॉजिटिव नंबर एंटर हो। देखिए पॉजिटिव नंबर वो कैसे होगा, पॉजिटिव नंबर जो है अगर वो 0 से बड़ा होगा या तो हमारा वो जो है नंबर वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो हम क्या ये कंडीशन लगा सकते हैं इसके अंदर कि जो भी नंबर है हमारा वो क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा हमारा। तो अगर नंबर हमारा 0 से बड़ा है तब हम क्या कहें कि ये जो है आप इसको सम कर दो, सम प्लस एन में, मतलब नंबर में। ठीक, तो कुछ इस तरह से ये लॉजिक बनेगा। चलिए इसको भी हम देखते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम। सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं प्रिंट, ये पॉजिटिव नंबर एक मैसेज आएगा। ठीक, अब हम यहाँ पे देखिए सम अगर हम कर रहे हैं तो सम को पहले 0 से साइन कर ले रहे हैं। ठीक है, वरना अनडिफाइन का यहाँ पे मैसेज आ जाता है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए लिखा क्या है हमने, प्रिंट एंटर 10 नंबर। अभी हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 10 नंबर को एंटर करवा रहे हैं। एंड देन देखिए फॉर लगाया, फॉर आई इन रेंज। अब यहाँ पे जो रेंज है क्योंकि हम 10 नंबर को ही एंटर करवा रहे हैं तो यहाँ पे हमने रेंज ले ली 11, 1 से लेके 11। ठीक, एंड देन इसके अंदर हम क्या करवाएंगे, इसके अंदर हमें नंबर को एंटर करवाना है यूजर से। तो नंबर को हमने सबसे पहले एंटर करवा दिया, तो यहाँ पे हमने नंबर को एंटर करवा दिया। अब जब नंबर एंटर हो गया तो उसके बाद हम उसको चेक करेंगे कि जो नंबर है वो पॉजिटिव है कि नहीं है। तो हम 0 से उसको बड़ा दिखाएंगे। तो यहाँ पे जो नंबर है वो पॉजिटिव है कि नहीं है उसको हम चेक करेंगे। तो जैसे ही ये जो नंबर है ये चेक होगा यहाँ पे, और फिर अगर ऐसा है तो हम क्या कर दें, जो सम है सम प्लस नंबर। ठीक, तो ये हो गया। एंड देन अब हमें क्या प्रिंट करवाना है, यहाँ पे हम प्रिंट करवाएंगे कि जो भी लास्ट में हमारा सम होके आए वो प्रिंट हो जाए, सम ऑफ पॉजिटिव नंबर। ये किस में स्टोर होगा, सम में। चलिए अब इसको रन करवाते हैं। तो जैसे ही हमने देखो इसको रन करवाया तो सबसे पहले ये मुझे बोल रहा है कि आपको पॉजिटिव नंबर एंटर करवाने हैं।
तो देखिए इसने जो है वो सम ऑफ पॉजिटिव नंबर जो है जितने भी आपने एंटर करवाए थे उसका सम कर दिया है। तो कुछ इस तरह से ये हमारा प्रोग्राम था। एक बार और रन करवाते हैं। तो यहाँ पे आप जरा नंबर को ऐड करिए, जो -3 है वो ऐड नहीं होना चाहिए था इसके अंदर, ठीक है। तो चलिए हम एक काम करते हैं, यहाँ पे नंबर्स को मैन्युअली ऐड कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो -3 था उसको इसने नहीं ऐड किया, ठीक है। तो सम ऑफ पॉजिटिव नंबर को इसने केवल ऐड किया, तो 31 आंसर आ रहा है। आप लोग भी चेक करिएगा इसको, मैंने चेक कर लिया है। सो आज का जो सेशन है वो मैं यहीं पे ही एंड अप करूंगी। बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जिनको भी हम देखेंगे इसी सीरीज के अंदर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। लाइक करके जाया करो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। ये सारी चीज़ें भी हम आगे पढ़ेंगे। अभी लूप हमारा खत्म नहीं हुआ है, फॉर लूप का जो है एक और सीरीज आएगी, उसमें भी आप देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट जो प्रोग्राम है वो हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। बाय बाय।